गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग का कमेंट्स अभी कम आ रहा है तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीट स्टोन ब्रिज एक स्पेशल ब्रिज होता है जिसमें 4 रेसिस्टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं, R1, R2, R3, R4। इस 4 रेसिस्टेंस के अलावे एक 5वां रेसिस्टेंस भी होता है। ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का अपना रेसिस्टेंस कितना है? G। इसका रेसिस्टेंस है G ओम। ठीक है, तो टोटल 5 रेसिस्टेंस हो गया। व्हीट स्टोन ब्रिज का मैंने बताया था 2 कंडीशन होता है। एक होता है बैलेंस कंडीशन, संतुलित अवस्था, और दूसरे को कहते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन, असंतुलित अवस्था। तो जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो ये वाला जो ब्रांच है गैल्वेनोमीटर वाला, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी, इस दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो इस ब्रांच से जब करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? बैटरी से जो करंट आएगा वो 2 पार्ट में बटेगा। एक पार्ट इधर जाएगा जो R1 और R2 से सेम जाएगा, दूसरा पार्ट इधर जाएगा। इसका मतलब अगर व्हीट स्टोन ब्रिज मेरा बैलेंस हो जाए तो इस स्थिति में R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। बैलेंस कंडीशन क्या था? बैलेंस कंडीशन मेरा था व्हीट स्टोन ब्रिज कब बैलेंस होगा? जब R1 बाय R2 बराबर हो जाए R3 बाय R4, तो मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब सवाल है व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या यूज है? व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस R4। मान लो इस 4 रेसिस्टेंस में 3 का वैल्यू पता है, तो चौथे का वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लो इसका वैल्यू आपको पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, R1 और R2 को क्या रखेंगे? फिक्स। R1 एंड R2, इसका जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको हम फिक्स रखेंगे। मान लो R1 का वैल्यू दिया गया है 10 ओम, R2 का वैल्यू मान लो दिया गया है 20 ओम, तो ये 10 ओम और 20 ओम इसको हम फिक्स रखेंगे। क्लियर है? अब देखो, R4 का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, R4 का वैल्यू मुझे नहीं पता है, R4 का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, R3 को हम एडजस्ट करेंगे, यानी इसके वैल्यू को आप चेंज करेंगे। तब तक चेंज करेंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर में जो निडिल होता है, गैल्वेनोमीटर में एक निडिल होता है, उसका डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। जब तक गैल्वेनोमीटर बैलेंस नहीं होगा, जब तक गैल्वेनोमीटर के निडिल का डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा, ये आपका ब्रिज क्या होगा? बैलेंस नहीं होगा। और जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आप इस इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या है, R1 का वैल्यू 10 ओम है, इसको हमको फिक्स कर देना है। R2 का वैल्यू 20 ओम, इसको भी फिक्स रखना है। R4 का वैल्यू पता ही नहीं है। अब R3 का कोई एक वैल्यू इसमें हम डालते हैं। मान लो R3 का वैल्यू हमने इसमें डाला 5 ओम, नीडल क्या हो गया? इधर डिफ्लेक्ट कर गया। तो हम इसके वैल्यू को क्या करेंगे? धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 6 ओम करेंगे, 7 ओम करेंगे। इसके वैल्यू को तब तक बढ़ाओ जब तक कि निडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए, या तब तक घटाओ जब तक कि निडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। मतलब R3 को एडजस्ट करना है, R3 को तब तक एडजस्ट करना है जब तक निडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। तो मान लो हमने R3 को एडजस्ट किया और R3 का वैल्यू कितना आ गया? 7 ओम। 7 ओम पर क्या हो गया? निडल का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। R1 का वैल्यू लिखेंगे 10, R2 का वैल्यू लिखेंगे 20, R3 का वैल्यू लिखेंगे 7, R4 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ से R4 ईजिली निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए। 10 इंटू R4, 10R4 इज इक्वल टू 20 इंटू 7, 140। R4 इक्वल टू 14 ओम, तो ये निकल गया 14 ओम। समझ में आया? R1 R2 को फिक्स रखना है, R3 को तब तक एडजस्ट करना है जब तक कि मेरा ये ब्रिज बैलेंस ना हो जाए। जैसे ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तब आप इस इक्वेशन का यूज करते हुए R4 का मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज पर किस टाइप का न्यूमेरिकल रहता है।
इसमें यहाँ पर 5 रेसिस्टर है, सारे रेसिस्टर का वैल्यू सेम है, सारे रेसिस्टर का वैल्यू 4 ओम है। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। यहाँ पर आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N। इस दोनों पॉइंट के बीच में 5 रेसिस्टेंस है, पांचों रेसिस्टेंस को जोड़कर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये देखिए कि यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हम चेक करते हैं यह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस। तो आप देख सकते हैं R1 और R2 का रेशियो, R1 बाय R2 इसका रेशियो है 4/4 यानी 1। R3 और R4 का रेशियो है 4/4 यानी 1। इसका मतलब चूंकि R1 बाय R2 बराबर है R3 बाय R4 के, इसलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। इसलिए ये जो गैल्वेनोमीटर ब्रांच है इसका रहना या ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं। अब जरा सोचिए किस दो पॉइंट के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, M और N के बीच। इसका मतलब M से करंट जाएगा और N पर पहुंचेगा। तो M से जब करंट जाएगा तो यह दो पार्ट में बटेगा। मान लो M से गया 10 एम्पियर का करंट, इधर चला गया 6 एम्पियर, इधर चला गया 4 एम्पियर। 6 एम्पियर इससे पास होगा, वही 6 एम्पियर इससे भी पास होगा। इसका मतलब ये दोनों किस में चला जाएगा, सीरीज में। फिर ये भी दोनों किस में चला जाएगा, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। लेकिन ये और ये किस में चला जाएगा, पैरेलल। तो यहां पर आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। WSB का मतलब हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर, ये दोनों सीरीज में है तो लिखेंगे 4 सीरीज 4, ये दोनों भी सीरीज में है लिखेंगे 4 सीरीज 4, बट ये और ये पैरेलल में है तो इसको लिखेंगे पैरेलल ऐसे। तो 4 + 4 8 पैरेलल, 4 + 4 8। अब पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे, तो 8 × 8 / 8 + 8 64/16, ये 4 ओम हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, 4 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू 6 ओम है। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। मतलब यह हुआ कि पॉइंट M और पॉइंट N के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, ये एक आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, चेक करके बताइए। 6 ओम 6 ओम रेशियो कितना आएगा, 1। फिर 6 ओम 6 ओम रेशियो कितना आएगा, 1। इसका मतलब ये ब्रांच क्या हो गया, बेकार हो गया, इसको हटा दिया जाए। अब सबसे पहले ये बताओ कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों किस में जाएगा, सीरीज। ये दोनों किस में जाएगा, सीरीज। और ये किस में जाएगा, पैरेलल। तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, सोच के देखो। तो यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये दोनों सीरीज है तो लिखेंगे 6 सीरीज 6, ये दोनों भी सीरीज है 6 सीरीज 6, लेकिन ये और ये पैरेलल है तो यहां पर हम लिख देते हैं पैरेलल। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 6 + 6 12 पैरेलल 12, 12 पैरेलल 12 हो जाएगा 12 × 12 / 12 + 12, तो ये हो जाएगा 144/24।
ये 12 टाइम्स में कटेगा, 12 से कट रहा, 12 2 जा 24, 6, तो ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6। अब सोचिए इस चारों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस चारों को अगर हटाकर यहाँ पर इस चारों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6, तो यहाँ पर हम कितना डाल देंगे, 6। अब सोचिए ये तीनों किस में है, सीरीज, तो यहाँ पर ये 6 क्या रहेगा, सीरीज इसके साथ, और फिर लास्ट वाला जो 6 है ये भी सीरीज रहेगा इसके साथ। समझ में आया? सिक्स ओम, 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम, 6 ओम। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इस ब्रांच को हम हटा देते हैं, ये ब्रांच बेकार है। अब देखिए ये जो 6 ओम है ये सीरीज में है इसके साथ, और फिर ये सीरीज में है इसके साथ, तो तीनों सीरीज में है, 6 सीरीज ये हो गया, और फिर सीरीज 6। इसमें देखिए ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, पर ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 सीरीज, चलिए अंदर में 6 + 6 12, पैरेलल 12, सीरीज 6, 6 सीरीज, 12 पैरेलल 12 हाफ हो जाएगा, यानी 6 सीरीज 6। अब ये सब ऐड हो जाएगा, सीरीज में ऐड होता है, तो ये 18 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है पॉइंट M, इधर है पॉइंट N, 6 ओम, 6 ओम, 12, 6, 6, 3 एंड 5 ओम। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। M बिंदु और N बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। ध्यान से देखिए 6/3 यह रेशियो आएगा 2:1, एंड 12/6 यह भी अनुपात आएगा कटकर 2:1। चूंकि R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर है, तो यह एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए ये जो गैल्वेनोमीटर ब्रांच है इससे कोई करंट पास नहीं होगा। तो इस ब्रांच को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया। अब सोचिए ये और ये तीनों क्या है, पैरेलल है। आप देख सकते हैं यहाँ से जब करंट जाएगा तो ये 3 पार्ट में बटेगा। मान लो यहाँ से I एम्पियर का करंट गया, इधर चला जाएगा I1, इधर चला जाएगा I2, इसमें चला जाएगा I3। ये तीनों किस में है, पैरेलल। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा कैसे निकालेंगे, 6 पैरेलल, इसको कैसे लिखा जाए। इसमें देखो ये दोनों सीरीज में है, 6 सीरीज 3, ये दोनों सीरीज है 12 सीरीज 6, लेकिन ये और ये पैरेलल है, पैरेलल। और ये जो 6 है, ये 6 और ये टोटल आपस में ये तीनों क्या है, पैरेलल, तो लास्ट में पैरेलल 6। ठीक है, 6 पैरेलल, ये पैरेलल 6। सॉल्व कर लो, 6 पैरेलल, 6 सीरीज 3, ये ऐड होगा सीरीज में 9 हो जाएगा, 12 सीरीज 6, 12 6 18, पैरेलल 6 पैरेलल, 9 पैरेलल 18, कितना होगा 9 × 18 / 9 + 18,
तो ये सॉल्व होकर 9 + 18 कितना हो जाता है 27, 9 3 जा 27, 3 6 जा 18, ये 6 आएगा, पैरेलल 6, 6 पैरेलल 6 पैरेलल 6, 6 पैरेलल 6 पैरेलल 6। कैसे सॉल्व होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे 1/6 + 1/6 + 1/6 का इन्वर्स, यानी 3/6 का इन्वर्स। तो आंसर हो जाएगा 6/3 का इन्वर्स, सॉरी 3/6 का इन्वर्स हो जाएगा 6/3, आंसर हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, अगर R पैरेलल R हो तो इसका आंसर हो जाएगा R/3। उसी तरह 6 पैरेलल 6 हो तो आंसर होगा 6/3 यानी 2 ओम। M और N पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। बिंदु M और बिंदु N के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। एक मिनट देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच है, इसको अभी भूल जाओ, इस ब्रांच को अभी हटा देते हैं। ध्यान से देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, इसका रेशियो 1:1, इसका और इसका रेशियो 1:1, तो ये ब्रांच क्या हो गया बेकार, इस ब्रांच को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, पर ये और ये पैरेलल है। एक और रेसिस्टेंस है यहाँ पर 10 ओम का। ध्यान से देखिए, जब करंट आएगा, मान लो I एम्पियर का करंट आएगा, इसमें कितना जाएगा I1, इसमें कितना जाएगा I2, इसमें कितना जाएगा I3, तो इससे I1 जाएगा तो इससे भी तो I1 आएगा, इसमें I2 जाएगा तो इससे भी कितना फ्लो होगा I2, और इससे कितना फ्लो हो रहा है I3। यहाँ पर तीनों करंट आकर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा I। इसका मतलब ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, पर ये तीनों आपस में पैरेलल है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे 10 सीरीज 10, फिर 10 सीरीज 10, और ये लास्ट वाला 10, ये तीनों पैरेलल है। ये वाला जो है पैरेलल है इसके साथ और ये पैरेलल है इसके साथ। 10 सीरीज 10 20, पैरेलल 20, पैरेलल 10, 20 पैरेलल 20, R पैरेलल R/2 होता है, 20 पैरेलल 20, 20/2 यानी 10 हो जाएगा, लास्ट में पैरेलल 10, 10 पैरेलल 10 यानी 10/2, 5 ओम हो जाएगा इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारा रेसिस्टेंस 8 ओम का है। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। M पॉइंट और N पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। यहां पर भी ध्यान से देखिए, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है।
ये कैसे है व्हीटस्टोन ब्रिज, जरा समझिए। ये आपका है R1, जैसे ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज इस डिजाइन में होता है, या इस डिजाइन में भी हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर गैल्वेनोमीटर ब्रांच होगा, यहां पर इसमें गैल्वेनोमीटर ब्रांच होता है, ऐसे टर्मिनल होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का 2 टर्मिनल होता है, एक इधर से एक इधर से। ये वाला रेसिस्टेंस R1 है और ये वाला रेसिस्टेंस R2 है। R1 R2 का जहां पर ज्वाइंट है वहां से गैल्वेनोमीटर ब्रांच जाता है। तो ये मान लो R1 है, ये आपका R2 है, इस दोनों का जहां ज्वाइंट है यहां से ये ब्रांच गया गैल्वेनोमीटर। फिर ये R3 है, ये R4 है। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, और ये बीच वाला कौन सा ब्रांच है, गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर देखिए, चूंकि R1 और R2 का रेशियो कितना है, 1:1, R3 और R4 का रेशियो कितना है, 1:1, तो ये बीच वाला ब्रांच क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। अब जरा देखिए, ये दोनों किस में होगा, सीरीज। जब करंट आएगा I एम्पियर का, तो इधर कितना जाएगा, I1, इसमें कितना जाएगा, I2। तो ये दोनों किस में चला जाएगा, सीरीज। ये दोनों किस में चला जाएगा, सीरीज। लेकिन ये और ये किस में है, पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 8 सीरीज 8 पैरेलल 8 सीरीज 8। इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 16 पैरेलल 16, 16/2 8 ओम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर। बस ये 2 टॉपिक और बचा हुआ है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक और रह गया है, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। इसका मतलब 2-4 क्लास में ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तब हम लोग चैप्टर 4 में जाएंगे। थैंक यू।